जरा सोचिए, राजा साहब, अखंडा, हरिहर वीरा मल्लू और गेम चेंजर, ये बड़ी तेलुगु फिल्में जो हाल ही के दिनों में हम हिंदी ऑडियंस तक पहुंची। लेकिन क्या आपने कुछ देखा, सुना नहीं, बस एक सन्नाटा। वही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जिसने पिछले कुछ सालों से पूरी इंडियन सिनेमा को हिला दिया था, अब वो इंडस्ट्री अचानक से लड़खड़ाती हुई दिख रही है। कहाँ गए हमारे पुष्पा भाऊ, हमारे बाहुबली? हाँ, देखो, साल 2024 में बॉलीवुड ने लगभग 4679 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। 2025 आते आते ये 5500 करोड़ के पार चला गया, यानी लगभग 18% की ग्रोथ। कन्नड़ा इंडस्ट्री ने तो इससे भी बड़ी छलांग लगाई और लगभग 73% का ग्रोथ दिखा। लेकिन अगर तेलुगु सिनेमा की बात करें तो 2025 में उनकी ग्रोथ सिर्फ 1% के आसपास रही। और सबसे चौंका देने वाली बात कि 2025 की टॉप 10 हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स में उस लिस्ट में सिर्फ एक तेलुगु फिल्म है, दे कॉल हिम ओजी, वो भी 9वें नंबर पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वही तेलुगु इंडस्ट्री जो पिछले कुछ सालों पहले पूरे देश में राज कर रही थी, अचानक से धीमी क्यों पड़ गई है? जरा पीछे चलो, 2017 में एक फिल्म आई, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। इसके डायरेक्टर थे एस राजामौली। इस फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि इंडियन सिनेमा की पावर स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। पहली बार ऐसा लगा कि साउथ की कोई इंडस्ट्री बॉलीवुड के बराबर खड़ी हो रही है। फिर 2021 जब कोविड के बाद थिएटर खुले और बॉलीवुड की हालत खराब थी, उस साल बॉलीवुड का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 करोड़ के आसपास था, तमिल इंडस्ट्री लगभग 600 करोड़ के आसपास, लेकिन वहीं तेलुगु इंडस्ट्री 1100 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। और इसमें सिर्फ सबसे बड़ा योगदान था पुष्पा का। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने 350 करोड़ का कलेक्शन किया और पूरे देश में क्रेज बना दिया। पुष्पा भाव झुकेगा नहीं। फिर 2022 में RRR आती है और लगभग 1300 करोड़ का कलेक्शन करती है। सबसे बड़ी भारतीय फिल्म भी बन जाती है और बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि फिल्म का गाना नाटू नाटू ऑस्कर जीतकर भी आ जाता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि तेलुगु सिनेमा अब रुकने वाला नहीं है। 2024 तक ये सब कुछ शानदार चल रहा था। कल की 2898 एडी जैसी बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। वही हनुमान जैसी कम बजट वाली फिल्मों ने 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। लेकिन फिर 2025 आया और अचानक कहानी बदल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेलुगु सिनेमा की रफ्तार धीमी पड़ गई है? पहला कारण, ओवर कॉन्फिडेंस। तेलुगु इंडस्ट्री लंबे समय से कुछ बड़े नामों पर ज्यादा ही निर्भर हो रही थी, जैसे एस राजामौली, प्रभास, अल्लू अर्जुन। इतिहास देखिए तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। 2015 में बाहुबली इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है, 2017 में बाहुबली 2 आती है और फिर से डोमिनेशन लेकर आती है, 2022 में RRR आती है और फिर से डोमिनेट करती है। ये सब एक पैटर्न में तुम्हें साफ नजर आएगा। लेकिन जब इन बड़े नामों की फिल्में नहीं आती हैं तो इंडस्ट्री की रफ्तार अचानक धीमी पड़ जाती है। 2025 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उस साल ना एस राजामौली की फिल्म आई, ना प्रभास की बड़ी रिलीज हुई और ना ही अल्लू अर्जुन की कोई नई फिल्म। इसका सीधे असर हुआ बॉक्स ऑफिस पर। दूसरा सबसे बड़े कारण है पैन इंडिया ऑब्सेशन। पिछले कुछ सालों में जब तेलुगु फिल्मों ने पैन इंडिया मार्केट में कदम रखा तो वो एक नई क्रांति बन गई। बाहुबली 2 के बाद RRR, ये सब पैन इंडिया फिल्म है। अब धीरे धीरे हर फिल्म पैन इंडिया बनने लगी। समस्या ये हुई कि फिल्म मेकर्स ने लोकल ऑडियंस को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब फिल्में तेलुगु दर्शकों के लिए कम और पूरे भारत के लिए ज्यादा बनाई जा रही हैं। इस चक्कर में कई फिल्मों की कहानी अपनी जड़ों से कटने लगी है। रिजल्ट ये हुआ कि कई बार बड़ी पैन इंडिया फिल्में न तेलुगु में चली और न ही हिंदी में चली। तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्टार फीस का बढ़ना। पिछले कुछ सालों पहले तक तेलुगु सिनेमा में 40-50 करोड़ के बजट की फिल्में होती थी, बड़े स्टार के साथ फिल्म बन जाती थी। लेकिन आज हालत ये है कि अगर किसी बड़े स्टार के साथ फिल्म बनानी है तो 400-500 करोड़ रुपए चाहिए आपको। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा फिल्म बनाने में नहीं बल्कि स्टार की फीस में खर्च कर दिया जाता है। इसका सीधा असर फिल्म की क्वालिटी पर पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म का पोस्टर 500 या 600 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट कलेक्शन दिखाता है, लेकिन असल में प्रोड्यूसर को उसका सिर्फ 25 या 30% ही हिस्सा मिलता है। यानी फिल्म भले ही हिट दिख रही हो लेकिन प्रोड्यूसर को नुकसान हो जाता है। और यही वजह है कि कई तेलुगु प्रोड्यूसर्स ने पिछले कुछ सालों में अधिक मुश्किलों का सामना किया है। हालांकि इस इंडस्ट्री की एक अच्छी बात है कि जब फिल्म फ्लॉप होती है तो कई बड़े स्टार्स प्रोड्यूसर्स की मदद भी करते हैं,
जैसे प्रभास ने राधेश्याम के फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर्स के लगभग 50 करोड़ रुपए वापस कर दिए थे। इसी तरह चिरंजीवी ने आचार्य के बाद अपनी फिल्म का एक बड़ा हिस्सा वापस लौटा दिया था। यानी समस्याएं जरूर है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर के सहयोग की वजह से सब कुछ मजबूत हो रहा है। अब सवाल ये है कि भविष्य क्या है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आने वाले सालों में फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जैसे स्पिरिट संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं, इसमें प्रभास मुख्य रूप से भूमिका में दिखेंगे। इसी तरीके से SS राजामौली अपनी फिल्म भी लेकर आने वाले हैं महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के साथ। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो तेलुगु सिनेमा एक बार फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां पिछले कुछ सालों में था। लेकिन असली जिम्मेदारी सिर्फ बड़े स्टार्स की नहीं, अब इंडस्ट्री को संभालने की जिम्मेदारी नए सितारों पर भी है। जैसे नैनी और विजय देवरकोंडा जैसे स्टार्स भी इस लिस्ट में हैं, जो तेलुगु सिनेमा को अच्छी फिल्में दे रही हैं और एक सुरक्षित भविष्य भी। क्योंकि इतिहास यही बताता है कि सिनेमा की असली ताकत सिर्फ बड़े स्टार्स में नहीं, बल्कि अच्छी फिल्मों, अच्छी कहानियों में होती है। जिस दिन तेलुगु सिनेमा फिर से उसी कहानी सेंट्रिक रास्ते पर लौटेगा तो उसका डोमिनेंस वापस आ जाएगा। इस पर तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।